प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री है तो जाएंगे नहीं नीतीश जी से मिलने। ठीक है, वो चलता रहता है। 30 करोड़ रुपया लोग लास्ट में खर्च किए। मोदी जी 2 बार गए, बगल में चले गए। नीतीश जी 3 दिन गए, 4 दिन युवराज जी कैंप किए 60 MLA लेके। तो चरण पादुका हो गया, तो अब समर्पण है तो विशेष राज ले लीजिए, अब विशेष पैकेज भी ले लीजिए। जैसे हम कोरोना में करते थे, पटना के बाढ़ में करते थे, जैसे देश भर और बिहार के हम जनता के लिए डेली चलते हैं, काम करते हैं। और मुझको लगता है कि जब जब देश में नफरत, एरोगेंसी की राजनीति होती है ना, आक्रोश का, तो वो बिल्कुल आप समझ लीजिए कि जनता उसके खिलाफ होती है। अखिलेश जी, राहुल जी, ये लोग मिल करके चुनाव लड़े, प्रियंका जी, उद्धव जी, शरद पवार जी। वैसे यहाँ भी ट्रांसपेरेंसी रहती, मिल के चुनाव लड़ते, पारदर्शी रहती, और तो 25, 22, 26 सीट से कम सीट नहीं मिलती। पप्पू जी, पूर्णिया में अकेले मैदान में आप उतरे थे, जीत दर्ज कर दी आपने, क्या कहिए? मैं तो जनता का ना जीत है, सब समाज का जीत है। और जिन लोगों ने ब्लेसिंग दिया, सारे समाज के, सब समाज के, उनकी जीत है, मेरी तो कुछ है नहीं। जनता चुनाव लड़ रही थी, माँ का आशीर्वाद था। मैं बेटा के रूप में काम करता हूँ, एक सेवक हूँ, कभी भी नेता नहीं रहा हूँ। मेरा दायित्व और फर्जी है सिर्फ सेवक, सिर्फ मदद करना। और मुझको लगता है कि जब जब देश में नफरत, एरोगेंसी की राजनीति होती है ना, आक्रोश का, तो वो बिल्कुल आप समझ लीजिए कि जनता उसके खिलाफ होती है। अब मोदी जी के खिलाफ देख ली हो, 63 सीट कम हाल, और आज क्या स्थिति है आप सो देख लीजिए। आपके खिलाफ तो आप चीज़ें चल रही है। आपके खिलाफ कई दिग्गजों को उतारा गया। अब ठीक है, वो चलता रहता है। 30 करोड़ रुपया लोग लास्ट में खर्च किए। मोदी जी 2 बार गए, बगल में चले गए। नीतीश जी 3 दिन गए, 4 दिन युवराज जी कैंप किए 60 MLA लेके। लेकिन जनता लड़ रही थी ना, तो जनता को ये पसंद नहीं है। कोई करिए, आप सरलता के साथ करिए, विनम्रता के साथ करिए। नीतीश जी बहुत कह रहे हैं कि बहुत मजबूती के साथ आपके साथ रहेंगे। भैया अच्छी बात है, अब चरण पादुका हो गया, बड़े होने के बावजूद भी चरण पादुका हो गया, तो बिहार का संस्कार वो दिखा रहे थे। ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, वो उनका समर्पण है। भैया सुनिए ना भैया, पहले तो हम तो चरण पादुका हो गया, तो अब समर्पण है तो विशेष राज ले लीजिए, अब विशेष पैकेज भी ले लीजिए। अग्निवीर वाला समीक्षा करवा लीजिए। जो कांग्रेस के नेतृत्व में जो आरक्षण दिया गया, उसको आप देश भर में आरक्षण करवा दीजिए। ओबीसी अत्यंत पिछड़ा को जो आरक्षण दिया गया। अच्छा, पप्पू यादव को ऑफर दिया जा रहा है एनडीए के द्वारा या फिर इंडिया के द्वारा? और आरक्षण ही नहीं, जाति जनगणना भी आप करवा लीजिए। और ऑफर में क्या, मैं तो मुझको लगता नहीं कि कपड़ा का ऑफर चल रहा है क्या। 60-40% ऑफर, कौन चीज़ का ऑफर? सामाजिक राजनीतिक व्यक्ति है, जनता जो चाहेगी वही करना है। जनता की भावना के अनुकूल रहिए, विकास पर फोकस करिए, तब बिहार पर फोकस करिए। पप्पू यादव जाएंगे किधर जी? पप्पू यादव जाएंगे किधर, इंडिया या एनडीए की तरफ? मजबूती के साथ, जहाँ ब्लेसिंग है, जहाँ कंप्लीट रूप से देश बचाने की बात है, सीधी लड़ाई है, उस पर कोई बहस नहीं है। जिम्मेदारी तय होगी बिहार की, हम कोशिश करेंगे कांग्रेस मजबूत हो, जिम्मेदारी तय हो। यानी कि इंडिया में रहेंगे, कांग्रेस में? हद हो गया भैया, जब एक विश्वास और एक भरोसा एक दूसरे के प्रति है तो क्या करना है। आपके पीछे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, अधिकारी हैं आपके आपके साथ है, उन लोग का समायोजन कैसे होगा? सब कुछ होगा, सारे साथियों का समायोजन होगा, हम लोग मिलकर काम करेंगे। पूर्णिया में किस तरीके से विकास करेंगे पप्पू यादव? जैसे हम कोरोना में करते थे, पटना के बाढ़ में करते थे, जैसे देश भर और बिहार के हम जनता के लिए डेली चलते हैं, काम करते हैं। 24x हम उपलब्ध रहते हैं, 24x सेवा है मेरी। न्याय के लिए जाने जाते हैं, कॉमन मैन चीज़, इसलिए बिल्कुल क्लियर है, एकदम पारदर्शी है, साफ है। नो बाइफर्केशन, नो जात, नो धर्म, नो मजहब, हर परिवार तक पहुंचेंगे। विकास के लिए नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे? अच्छा, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री है तो जाएंगे ना नीतीश जी से मिलने। एमपी हैं, जनता की बात को लेके जाएंगे, 100 बार मोदी जी से मिलेंगे। गठबंधन को जो उम्मीद थी बिहार से जितनी सीटें जाने की, नहीं मिल पाई, क्या कारण आप देख रहे हैं? भैया
चलिए बात बहुत पुरानी हो गई। जैसे अखिलेश जी, राहुल जी, ये लोग मिल करके चुनाव लड़े, प्रियंका जी, उद्धव जी, शरद पवार जी, वैसे यहाँ भी ट्रांसपेरेंसी रहती, वो मिल के चुनाव लड़ते, पारदर्शी रहती, और तो 25, 22, 26 सीट से कम सीट नहीं मिलती। अब पप्पू यादव को आप एक व्यक्तिगत तौर पर ले लिए, नहीं लेना चाहिए। नतीजा क्या हुआ? मधेपुरा है, सुपौल है, भाई सब की है। अहंकार और एरोगेंसी तो खत्म करनी होगी। आज आप देखिए ना, मधेपुरा, खगड़िया, अररिया, सुपौल, झंझारपुर, आप कभी हार सकते थे सीट, क्यों हारे? रुपौली में भी उपचुनाव होना है, बाकी और अन्य 5 सीटों पर भी होना है, क्या रणनीति रहेगी आपकी? देखते हैं, समय आने दीजिए। अभी दिल्ली जाते हैं, फिर लौट के आते हैं तो बात करें। लौटने के बाद पप्पू यादव पूरे बिहार का दौरा करेंगे? भैया बिहार भर का दौरा तो मेरा चलता ही रहता है, और करेंगे ही करेंगे।